हाय एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जाएंगे क्लासिफिकेशंस ऑफ फंक्शन। तो इसमें बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे वन वन फंक्शन क्या है, मेनी वन फंक्शन क्या है, ऑन टू फंक्शंस क्या है, इनटू फंक्शंस क्या है, और इसके ऊपर हम लोग कुछ अच्छा प्रॉब्लम्स करेंगे और कुछ पीवाईक्यू भी करेंगे। तो चलिए, आज पहला हम लोग पढ़ते हैं कि वन वन फंक्शंस क्या है। व्हाट इज वन वन फंक्शंस? सपोज एक फंक्शन है एफ जो डिफाइंड हो रहा है ए से बी तक। ठीक है ना? उसको ऐसे लिख लेते हैं कि एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। ए से बी तक एक फंक्शन है सच दैट एक्स वन और एक्स टू ये ए का एलिमेंट है, और एफ ऑफ एक्स वन कॉमा एफ ऑफ एक्स टू, एफ ऑफ एक्स टू, एफ ऑफ एक्स टू ये बी का एलिमेंट है। अगर ऐसा हो कि एफ ऑफ वन, एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू के बराबर है, तो ये इम्प्लाई करेगा और इम्प्लाइड बाय एक्स वन इक्वल टू एक्स टू होगा। या फिर हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि एक्स वन एक्स टू के बराबर नहीं है, तो ये इम्प्लाई करेगा कि एफ ऑफ एक्स वन, एफ ऑफ एक्स वन एफ ऑफ एक्स टू के बराबर नहीं है। इसका मतलब कि दो अगर इमेजेस सेम है तो उनका प्री इमेजेस सेम होगा। या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि दो एलिमेंट है एक्स वन एक्स टू जो आपस में इक्वल नहीं है, तो उनका जो इमेज आएगा वो भी आपस में इक्वल नहीं होगा। तो डिफरेंट एलिमेंट हैज द डिफरेंट इमेजेस। तो ये होता है वन वन फंक्शंस का एग्जांपल। तो डिफरेंट डेफिनेशन क्या है कि डिफरेंट एलिमेंट्स इन ए हैज डिफरेंट इमेजेस इन द सेट बी। एक चीज यहाँ पर जो है हम लोग थोड़ा सा एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज आप यहाँ पर ले रहे हैं फंक्शन आर से आर तक सच दैट एफ एक्स अगर आप ले लेंगे एल एन एक्स, तो ये जो फंक्शन है ये कैसा हो जाएगा? वन वन फंक्शन हो जाएगा। अगर आप लेते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वन, तो ये भी वन वन फंक्शन है। ठीक है ना? ये भी वन वन फंक्शन है। अगर आप लेते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अगर आपने ले लिया ई का पावर एक्स, तो ये भी वन वन फंक्शन हो जाएगा। ठीक है ना? वन वन फंक्शंस को अगर हम लोग थोड़ा वेन डायग्राम में समझने का कोशिश करें तो ये कुछ ऐसा दिखेगा कि मान लेते ये अपना डोमेन सेट ए है, ये अपना है डोमेन सेट ए, और यहाँ पर है आपका को डोमेन सेट बी। यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स है मान लेते, यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स है। अच्छा, यहाँ पर भी तीन ही ले लेते। तो पहला एलिमेंट का इमेज जो है वो ये है, ये दूसरा एलिमेंट का इमेज है, और ये तीसरा एलिमेंट जो है इससे मैप हो रहा है। ठीक है ना? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डिफरेंट एलिमेंट का इमेजेस जो है वो डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है। ठीक है ना? तो यहाँ पर ये फंक्शन जो एफ है ये कैसा हो जाएगा? वन वन फंक्शन। एक हम लोग और ले लेते हैं, लाइक सेम टाइप का एग्जांपल ले लेते हो। सपोज ये डोमेन सेट है। वन मिनट, सही से बन नहीं रहा। ये डोमेन सेट और ये हो गया आपका को डोमेन सेट। ठीक है ना? ए और ये बी। यहाँ पर एलिमेंट है वन टू थ्री, यहाँ पर है वन टू थ्री, ये इसका इमेज है ये वाला, और ये है सेकेंड एलिमेंट से अटैच हो रहा है, और ये थर्ड वाला से।
और यहाँ पर मैंने 2 एलिमेंट और एक्स्ट्रा ले लिया। तो ये भी जो है एग्जांपल 1 1 का ही होगा, क्योंकि डिफरेंट एलिमेंट जो है, डिफरेंट एलिमेंट्स ए सेट का, उसका इमेजेस हमेशा अलग अलग आ रहा है, ठीक है ना। अगर हम लोग इसको थोड़ा ग्राफ से समझने का कोशिश करें, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा कि मान लीजिए आपके पास कोई ग्राफ है जो ऐसा डिक्रीजिंग है। तो आप देखेंगे अगर कोई हॉरिजॉन्टल लाइन इसको कट कर रहा है, अगर कोई हॉरिजॉन्टल लाइन अगर इसको कट करता हो, तो आप देखेंगे एग्जैक्टली एटमोस्ट 1 पॉइंट पे ही करेगा। अगर कोई फंक्शन है जो इंटायर डोमेन में इंक्रीजिंग है, इंटायर डोमेन में इंक्रीजिंग फंक्शन, तो फंक्शन आइदर इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो, पूरा डोमेन में आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, अगर वो हॉरिजॉन्टल लाइन आप देखेंगे जब भी कट करेगा, तो आपका कर्व को एटमोस्ट 1 पॉइंट पे ही कट करना चाहिए, ठीक है ना। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग पूरा इंटरवल में होना चाहिए, या तो कर्व इंक्रीजिंग हो या तो डिक्रीजिंग हो। तो ये ग्राफिकल अप्रोच है, तो जहां पर आप ग्राफ से समझ सकते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके कि आपका फंक्शन अगर कर्व को कट किया तो एक ही पॉइंट में कट करेगा, है ना। और अगर मान लीजिए बहुत सा टाइम में फंक्शंस आपको ऐसा दे दी गया कि आप उसका ग्राफ ड्रॉ नहीं कर पा रहे, तो यहाँ पर आप इंक्रीजिंग फंक्शन का कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। फंक्शन आपका एफ एक्स है, तो आप यहाँ से उसका डेरिवेटिव निकालो, एफ डैश एक्स। अगर एफ डैश आपने निकाल लिया, और अगर आप देखते हो कि एफ डैश एक्स जो है वो इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है, मतलब एफ डैश एक्स आइदर पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, या फिर नेगेटिव हो, तो इसका मतलब अगर आपने एफ डैश एक्स कैलकुलेट किया और वो पॉजिटिव आ रहा है या फिर नेगेटिव आ रहा है, मतलब फंक्शन आइदर इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है, तो आपका वो फंक्शन जो है वो 1 1 कहलाए, वो फंक्शन हो जाएगा आपका 1 1। तो 1 1 हम लोग किस तरीके से प्रूफ करेंगे ये आपको समझना है। तो स्टूडेंट, मैंने क्या कहा आपको कि 1 1 पकड़ना है, 1 1 आपको किसी फंक्शंस को दिखाना है कि वो 1 1 है या नहीं है। तो आप कैसे दिखाएंगे? तो पहला है कि आप डेफिनेशन यूज करेंगे कि 2 एलिमेंट उठाएंगे। अगर आप दिखा सकते हैं कि फॉर एवरी एलिमेंट, डिस्टिंक्ट एलिमेंट के लिए आपको डिस्टिंक्ट इमेजेस मिल रहे हैं, तो आप रैंडमली कोई भी 2 एलिमेंट चूज किए जो डिस्टिंक्ट है और उनका इमेजेस डिस्टिंक्ट आ रहा है, तो ये अगर ट्रू होता है फॉर एवरी एलिमेंट इन द डोमेन सेट, तो डोमेन का हर डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए को डोमेन में डिफरेंट इमेजेस आना चाहिए, तो फंक्शन 1 1 हो जाएगा। अगर आप अगर आप ये नहीं दिखा पा रहे, तो अगर आपने ग्राफिकल वे में दिखा दिया, जिसका ग्राफ आपको फंक्शंस का पता है, एक फंक्शंस जो है वो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन एटमोस्ट 1 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो फंक्शन 1 1 हो जाएगा। कभी कभी आप ग्राफ ड्रॉ नहीं कर सकते, बहुत कॉम्प्लेक्स फंक्शन दे दिया, तो आप डेरिवेटिव निकाल लो। अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव आ गया या डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया, तो आप बोलोगे फंक्शन 1 1 है, ठीक है ना। तो ये था 1 1 फंक्शंस को दिखाने का तरीका। 1 1 फंक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इनटू सॉरी, 1 1 फंक्शंस का और एक नाम है जिसको बोलते हैं इंजेक्टिव फंक्शन। तो 1 1 का और एक नाम क्या है? इंजेक्टिव। 1 1 का एक नाम होगा इंजेक्टिव फंक्शन, ठीक है ना, इंजेक्टिव, ठीक है। वहां पर आपको याद रखना है कि लीनियर फंक्शन जो है, लीनियर फंक्शन वो हमेशा 1 1 होगा। तो लीनियर फंक्शंस हमेशा 1 1 होगा, लीनियर फंक्शंस हमेशा क्या हो जाएगा? 1 1, हमेशा 1 1 होगा, ठीक है ना। अब हम लोग आ जाते हैं जो फंक्शन 1 1 नहीं है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मेनी वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन। इसको आप मेनी वन फंक्शंस भी बोल सकते हैं या फिर नॉट 1 1, ठीक है ना। मेनी वन फंक्शन, तो मेनी वन फंक्शन जो फंक्शन 1 1 नहीं है, मतलब पूरे डोमेन में आपको एटलीस्ट 2 एलिमेंट ऐसा मिल जाएगा जो डिफरेंट है, लेकिन उसका इमेजेस सेम आ रहा है। मतलब
आप दिखा रहे हो कि x1 x2 के बराबर नहीं है, लेकिन आप ये भी दिखा रहे हो कि एफ ऑफ x1 एफ ऑफ x2 के बराबर है, तो फिर आपका फंक्शन मिनिमम हो जाएगा। एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं। एक एग्जांपल लो लेते हैं कि मान लो आपके पास मॉड फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। अब आपको पता है कि -1 और +1 बराबर नहीं है, लेकिन अगर आप एफ ऑफ -1 निकालोगे तो इसका वैल्यू कुछ ऐसा आ जाएगा, एफ ऑफ -1 का वैल्यू +1, और एफ ऑफ 1 निकालोगे तो अगर आप एफ ऑफ 1 का मॉड लोगे तो 1 ही आएगा। तो क्या पता चला, -1 +1 के बराबर नहीं है, लेकिन ये इम्प्लाई तो कर रहा है कि एफ ऑफ -1 बराबर है एफ ऑफ 1 का। तो यहाँ से क्या पता चला कि दो एलिमेंट आपको पूरे डोमेन में एटलीस्ट दो एलिमेंट, एटलीस्ट मिनिमम दो एलिमेंट मिल ही जाएंगे कि जब उसका इमेजेस सेम आएगा, एलिमेंट दोनों डिफरेंट होना चाहिए। तब आप क्या बोलोगे, वो फंक्शन क्या है, मिनी वन फंक्शन है। वो फंक्शन क्या हो जाएगा, मिनी वन हो जाएगा। तो ग्राफ में अगर हम लोग देखेंगे कि मान लो अगर आपका ग्राफ हॉरिजॉन्टल लाइन आप ड्रॉ करते हो और वो हॉरिजॉन्टल लाइन आपका कर्व को एटलीस्ट दो डिफरेंट पॉइंट में कट कर, एटलीस्ट दो डिफरेंट, दो से ज्यादा पॉइंट भी हो सकता है, डिपेंड करता है ग्राफ के ऊपर। मान लो आपका ग्राफ कुछ ऐसा है, तो यहाँ पर अगर आप ड्रॉ करोगे तो आप देख सकते हो कि हॉरिजॉन्टल लाइन अगर कट किया तो आपका ग्राफ को मोर देन वन पॉइंट में कट करेगा। तो ग्राफिकल वे में समझने का क्या रास्ता है, ग्राफिकल वे में हम लोग ऐसा समझ सकते हैं कि फंक्शन जो है, अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ का फंक्शंस का ग्राफ को अगर कट किया तो एटलीस्ट दो पॉइंट में करेगा, मतलब दो या दो से ज्यादा पॉइंट में उसको कट करेगा, तो ये फंक्शन हो जाएगा मिनी वन। अगर ग्राफिकल वे में आप समझोगे तो आप ये नहीं बोल सकते कि पूरा डोमेन में एफ डैश एक्स पूरा डोमेन में या पॉजिटिव या नेगेटिव, पूरा डोमेन में या एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो या एफ डैश एक्स लेस देन जीरो, ये आपको नहीं मिलेगा। मतलब फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या पूरे डोमेन में, इंटायर डोमेन में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं होगा। ठीक है ना, याद रखना है, जो आपका वन वन में हुआ था उसका यहाँ पर ऑपोजिट हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है ना, कोई डाउट? आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं आना चाहिए। एक चीज आपको और याद रखना है कि अगर कोई फंक्शन वन वन हो गया तो फिर वो मेनी वन नहीं हो सकता, और अगर मेनी वन है तो वन वन नहीं होगा। क्लियर है, ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि अगर कोई फंक्शन वन वन है तो एट द सेम टाइम पे वो मेनी वन नहीं होगा। वन वन अगर हो गया तो फिर मेनी वन नहीं हो सकता। वन वन प्लस मेनी वन अगर दोनों को ऐड कर दे तो ये हो जाता है टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस। तो वन वन प्लस मेनी वन दोनों मिला के क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस। तो एक फंक्शन एक ही साथ क्या क्या नहीं हो सकता, अगर वो मेनी वन है तो वन वन नहीं, अगर वन वन है तो मेनी वन नहीं, एक साथ दोनों नहीं हो सकता। वन वन प्लस मेनी वन ये मिला के टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस होगा। तो आई होप दो टाइप का फंक्शंस मैंने आपको पढ़ाया, एक है आपका वन वन फंक्शंस और एक मैंने पढ़ाया आपको मेनी वन फंक्शंस। तो उम्मीद है ये दोनों आपको समझ में आया होगा। अभी अगर हम लोग सम्स करेंगे तो आपको एकदम क्लियर आइडिया आ जाएगा कि इसमें से कौन सा वन वन है और कौन सा मिनी वन है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं फिर हम लोग दूसरे सम्स में जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर वन लेते हैं, इसको समझने के लिए फंक्शन वन वन है या नहीं है। ठीक है ना, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, मान लो आपको एक फंक्शन दिया एफ एक्स विच इज इक्वल टू एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स। अब आपसे पूछ रहा है कि बताओ ये फंक्शन वन वन है या ये फंक्शन मिनी वन है, वन वन है, वन वन फंक्शन है, या फिर ये मिनी वन है, क्या है। तो अब सबसे पहले इसको थोड़ा सा डिफाइन कर लो। एफ एक्स इक्वल टू आप लिख सकते हो एक्स प्लस एक्स टू एक्स, जब आपका एक्स ग्रेटर इक्वल टू जीरो होगा। जीरो होने से मॉड एक्स कैसा खुलेगा, एक्स से ही ओपन होगा। मॉड ऑफ एक्स कैसा खुल जाएगा, एक्स से ओपन होगा क्योंकि एक्स पॉजिटिव लिया है। अगर एक्स को आपने नेगेटिव ले लिया तो मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स होता है, तो ये जीरो हो जाएगा।
तो आप एक चीज देख सक रहे हो कि अगर आप एक्स को नेगेटिव लेते हो मतलब आपने ऐसा ले लिया -1 और एक ले लिया नंबर -2, तो आप बोलोगे दोनों नंबर अनइक्वल है, यस। लेकिन एफ ऑफ -1 का इमेज क्या आएगा, 0। और एफ ऑफ -2 का क्या इमेज आएगा, 0। तो देखो, -1 -2 दो अलग अलग नंबर है लेकिन दोनों का इमेजेस सेम है, 0। तो ये फंक्शंस क्या बन गया, ये फंक्शंस क्या बन गया, मिनिमम। अब ये फंक्शन जब मिनिमम हो गया तो 1 1 नहीं होगा, ठीक है ना। एक एग्जांपल और लेते हैं समझाने के लिए, 1 1 है या मिनी 1 है। सपोज आपने लिया एफ एक्स इक्वल टू साइन बॉक्स ऑफ एक्स इंटू पाई बाय एक्स का पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब आपसे मैं पूछूं कि बताओ ये फंक्शंस 1 1 है या मिनी 1 है, ठीक है ना। और एक्स क्या है आपके पास, रियल नंबर है। एक्स कैसा है, एक्स एक रियल नंबर है, ठीक है ना। एक्स एक रियल नंबर है, क्लियर है। तो आप बोलोगे सर पाई ऑफ एक्स हमेशा इंटीजर आएगा। पाई ऑफ एक्स, सॉरी, बॉक्स ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, हमेशा एक इंटीजर आएगा। बॉक्स का मतलब इंटीजर होता है, तो ये हमेशा एक इंटीजर आएगा, ठीक है ना। और साइन ऑफ इन पाई, किसी भी इंटीजर्स के लिए साइन इन पाई 0 होता है, तो इसका मतलब ये फंक्शन 0 है, कांस्टेंट फंक्शन है। तो आप लोगे -1, 0 के बराबर नहीं है, लेकिन एफ ऑफ -1 में फंक्शन का इमेज क्या आ जाएगा, 0। एफ ऑफ 0 पे क्या आ जाएगा, 0। तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या बन गया, आप बोलोगे मिनी 1। क्या बन गया फंक्शंस, मिनी 1। क्यों, क्योंकि डिफरेंट इमेजेस के लिए सेम मिनी 1, डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए सेम इमेजेस, डिफरेंट एलिमेंट सेम इमेजेस, अलग अलग इंसान सेम डेट ऑफ बर्थ, मिनी 1। तो चलिए अब हम लोग तीसरा फंक्शंस के बारे में, तीसरा क्लासिफिकेशंस को पढ़ लेते हैं। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं ऑन टू फंक्शन। ऑन टू क्या होता है समझते हैं। एक फंक्शन लिया एफ, और इसको मैंने डिफाइन किया ए से बी तक। बी में कोई भी एलिमेंट उठाएंगे, बी का कोई भी एलिमेंट उठा लेंगे रैंडमली। तो मैंने लिया y बिलोंग्स टू बी, तो मुझे ए में एटलीस्ट एक एलिमेंट मिल जाएगा। तो देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट, वन एलिमेंट इन ए। देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट x इन ए। एक एलिमेंट तो मुझे मिलेगा ए में, सच दैट एफ ऑफ एक्स वाई आया होगा। कहने का मतलब है कि कोडोमेन में जितने एलिमेंट है किसी ना किसी का इमेज है। को डोमेन में जितना एलिमेंट है वो किसी न किसी का इमेज है, एटलीस्ट एक एलिमेंट जो है उसका इमेज वो है। अगर ऐसा सिचुएशन बनता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑनटो फंक्शन या सर्जेक्टिव फंक्शन। तो थोड़ा सा आप इसको वेन डायग्राम में समझे। मान लेते हैं यहाँ पर एक सेट है, इसमें आपका 1 2 3 है ए, और यहाँ पर एक एलिमेंट है बी। एक सेट है जिसका एलिमेंट है 1 2 3। अब ये आप देख सकते हैं, ये आपका मैपिंग हो रहा है। तो देखिए बी में जितने भी एलिमेंट है वो किसी ना किसी का इमेज है, कोई खाली पड़ा हुआ नहीं। एग्जाम्पल और एक ले लेते हैं। ये सर्कल सही से बन नहीं रहा है दूर से। एक यहाँ ले लिए, एक यहाँ ले लिए, ठीक है ना। और ये ए नाम दे दिया, ये बी। अच्छा, इसको मैंने रिलेशन, ये फंक्शंस को इफ कह दिया। यहाँ पर एक है, दो है, तीन है, चार है। यहाँ पर 1 2 3 एलिमेंट है, तो ये इसका इमेज है, ये वाला का इमेज ये है, इसका इमेज ये है, और ये एलिमेंट का भी इमेज ये है। तो आप देख सकते हो कि जितना भी एलिमेंट है बी में, जितना भी एलिमेंट बी में है वो कोई भी फाका नहीं, वो किसी ना किसी ए से, ए का किसी ना किसी एलिमेंट से एसोसिएट है, वो किसी ना किसी का इमेज है, ठीक है ना। तो हर एलिमेंट बी का हर एलिमेंट ए का किसी न किसी एलिमेंट के साथ एसोसिएट हुआ है, किसी न किसी एलिमेंट के साथ उसका पेयर हुआ है, ठीक है ना। कोई भी फाका नहीं रहना चाहिए। तो ऐसा सिचुएशन में हम लोग बोलते हैं ऑनटू फंक्शन। तो आप क्लियरली देख सकते हैं फॉर केस ऑफ ऑनटू फंक्शन, रेंज जो है वो इजिकल टू कोडोमेन होना चाहिए। रेंज क्या होगा, कोडोमेन होना चाहिए, ठीक है ना। तो रेंज इजिकल टू कोडोमेन होता है। ऑनटू फंक्शन में क्या होता है, रेंज किसके बराबर होता है,
कोडोमेन के बराबर होता है, क्योंकि दोनों में कोई डिफरेंस रहता ही नहीं। तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग में काम में आएगा जब हम लोग किसी फंक्शंस को दिखाना चाहते हैं कि वो फंक्शंस ऑन टू है, तो हम लोग को क्या दिखाना होगा, यही टेक्निक यूज करना होगा कि उस फंक्शंस का रेंज को कैलकुलेट कर लेंगे और उस फंक्शन का कोडोमेन तो क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, दोनों को बराबर दिखा दिए, तो ये बन गया आपका ऑन टू फंक्शंस। ठीक है ना। एक एग्जांपल ले लेते हैं, एफ एक्स इक्वल टू 2x+1। तो जितने भी ऑड फंक्शन होते हैं रियल से रियल, जितने भी ऑड फंक्शन होंगे रियल से रियल, वो सारे के सारे ऑन टू होते हैं। जितने भी ऑड फंक्शन होते हैं रियल से लेके रियल तक, वो सारे के सारे ऑन टू फंक्शंस होते हैं। ठीक है ना, सर्जेक्टिव होते हैं। अगर कोई फंक्शन ऑन टू नहीं है, तो अब हम लोग 4 नंबर पढ़ने वाले, कोई फंक्शन अगर ऑन टू नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, इनटू फंक्शन। नॉट ऑन टू का मतलब इनटू फंक्शन। तो इनटू फंक्शंस क्या हो गया, मतलब आप ऐसा दिखाना चाह रहे हो कि यहाँ पर ये एक एलिमेंट ले लिया 1 2 3, यहाँ पर ले लिए एक 1, यहाँ पर एक ले लिए 2, ये इसके साथ इसका इमेज है, ये इसका इमेज है, और ये भी इसका इमेज है। तो अभी तक तो ये ऑन टू चल रहा था, तो मैंने एक एलिमेंट यहाँ पर ले लिया, तो आपको कोडोमेन में एटलीस्ट एक एलिमेंट मिल जाएगा। कोडोमेन में आपको एटलीस्ट एक एलिमेंट तो ऐसा मिलेगा जो एलिमेंट किसी का इमेज नहीं होगा, जो एलिमेंट किसी का इमेज नहीं होगा, एटलीस्ट वन एलिमेंट प्रेजेंट इन बी विच इज नॉट द इमेज ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ ए। तो इस टाइप का जो फंक्शंस होगा, ए फ्रॉम ए टू बी इज नोन एज इनटू फंक्शंस। प्रॉब्लम सॉल्विंग में हम लोग कैसे दिखाएंगे कोई फंक्शन इनटू है कि नहीं, तो उसके लिए आपको दिखाना होगा कि रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। अगर आपने दिखा दिया कि रेंज जो है कोडोमेन के बराबर नहीं है, मतलब कोडोमेन में कुछ ना कुछ एलिमेंट है जो किसी का इमेज नहीं है, तो ये प्रूव हो जाएगा वो फंक्शंस इनटू है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आप ले रहे हो आर से आर, एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हो जहां पर एफ एक्स जो है वो एक इवन पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से आप क्या देख सकते हो कि इसका अगर आप रेंज निकालोगे, तो इसका रेंज ये पैराबोला है, ओपन अपवर्ड पैराबोला। अब ओपन अपवर्ड पैराबोला जो होता है, ओपन अपवर्ड पैराबोला, उसमें आप क्या बोलते हो, इसका जो रेंज है वो 0 से इंफिनिटी है। तो रेंज ऑफ द ओपन अपवर्ड पैराबोला, रेंज इज इक्वल टू 0 से इंफिनिटी, ये रेंज है। और कोडोमेन क्या दिया हुआ है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, कोडोमेन इज आर। तो देयरफॉर रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, रेंज जो है वो कोडोमेन के बराबर नहीं है। जब भी ऐसा सिचुएशन आएगा, आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे दिस फंक्शन इज इनटू फंक्शन, ये फंक्शन जो है वो इनटू होगा। क्लियर है, क्लियर है। अब जो मैंने अभी तक आपको पढ़ाया, वन वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, इन टू फंक्शन, इसको एक बार जो है समरी कर देता हूँ। तो फंक्शन जो है, कोई भी फंक्शन, ये 4 कैटेगरी में एक ना एक होगा। नंबर वन, वन वन हुआ, और एन ऑन टू, वन वन ऑन टू। तो वन वन मतलब इंजेक्टिव एट द सेम टाइम, ऑन टू का मतलब सर्जेक्टिव, दोनों होना चाहिए। तो वो फंक्शन कैसा होता है, वो फंक्शन ऐसा हो जाएगा कि मान लो मैंने ऐसा लिया, हर एलिमेंट का मुझे इमेज मिला, यूनिक इमेज, अलग अलग इमेज मिल रहा है, डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट इमेज, और कोडोमेन का सारा एलिमेंट को यूज कर दिया। दूसरा, वन वन एंड इनटू, मतलब इंजेक्टिव तो है लेकिन सर्जेक्टिव नहीं है। तो मतलब यहाँ पर क्लिक करना क्या है आपको, 1 2 3, ये इसका थोड़ा सा क्लियर डायग्राम बनाते हैं सो दैट आपको थोड़ा समझ में आ जाए क्लियरली। ये जो सर्कल मुझसे सही से बन नहीं रहा, मैं इलिप्स बनाने जा रहा हूँ, ये अजब सा सर्कल बन जा रहा है भाई। इलिप्स टाइप का बनाना चाह रहा हूँ, इलिप्स टाइप का, ठीक है ना। 1 2 3, 1 2 3। अब ये इसका इमेज है, इसका इमेज ये है, इसका इमेज ये है, और डोमेन सेट में एक एलिमेंट एक्स्ट्रा है को डोमेन में, ठीक है ना। तो जो किसी का इमेज नहीं है, तो मतलब ये इनटू हो गया।
3 नंबर अब हमको दिखाना है मैनी वन एंड ऑन टू दिखाना है। कैसे दिखाएंगे? क्या बन रहा है? ये ले लिया। क्या दिखाना है? ऑन टू। और क्या दिखाना है? मैनी वन। तो यहाँ पर मैंने 4 डॉट लिया, यहाँ पर मैं 2 डॉट ले लिया। तो देखिए ये यहाँ गया, इसका इमेज मिल गया, इसका भी इमेज मिल गया, इसका भी इमेज मिल गया, और इसका भी इमेज मिल गया। सबका इमेज मिला, लेकिन डिस्टिंक्ट एलिमेंट जो है उनका इमेज सेम आ गया, तो मैनी वन। और इसके अलावा मुझे और क्या मिला? कोड डोमेन का जितना एलिमेंट था सबको मैंने यूज कर दिया। ऑन टू हो गया, मैनी वन ऑन टू। अब मैं आपको दिखाऊंगा मैनी वन इंटू। अब मैं क्या दिखाऊंगा आपको? मैनी वन, मैनी वन एंड इंटू दिखाऊंगा। तो मैनी वन इंटू क्या होगा? अच्छा, मैनी वन क्या होगा? नॉट इंजेक्टिव। मैनी वन होगा नॉट इंजेक्टिव। और ऑन टू का मतलब क्या हो गया कि सर्जेक्टिव। अब यहाँ पर क्या दिखाना है? मैनी वन नॉट इंजेक्टिव एट द सेम टाइम, ऑन टू नहीं दिखाना है, इनटू दिखाना है, तो नॉट सर्जेक्टिव। यहाँ पर आप एक एग्जांपल लो। 1 2 3, यहाँ पर ले लिया 1 2 3, इसको इससे मिला दिया, इसका इमेज ये ले लिया, इसका इमेज ये ले लिया, तो ये मिनी वन हो गया। आप देख सकते हो एट द सेम टाइम एक एलिमेंट एक्स्ट्रा बच गया, तो ये मिनी वन इंटू हो गया। तो अपना थ्योरी पार्ट कंप्लीट। अब हम लोग चले जाएंगे भाई प्रॉब्लम के ऊपर, ठीक है ना? एक एक करके सम्स करते हैं, ठीक है ना, वन बाई वन। चलिए, इस फंक्शंस का नेचर को चेक करना है कि ये 4 में से कौन सा है, ठीक है ना? तो इसका सोल्यूशन मैं ऐसा ले रहा हूँ। सोल्यूशन, तो सबसे पहले देखिए कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन वो हमेशा पॉजिटिव होता है, कभी तो जीरो होगा नहीं, नेगेटिव भी नहीं हो सकता। तो मतलब दोनों ही पॉजिटिव है। तो अगर मैं इसके ऊपर एम जी एम लगा दूं तो आप बोलोगे ई पावर एक्स ई पावर माइनस एक्स बाई टू ये हमेशा ग्रेटर देन होगा, इक्वल टू भी हो सकता है। तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? ई का पावर एक्स इंटू ई का पावर माइनस एक्स होल पावर हाफ, ठीक है ना? तो ये बना आपका, ये तो वन हो गया, तो ई का पावर एक्स प्लस ई का पावर माइनस एक्स ये ग्रेटर इक्वल टू टू हो गया। आप यहाँ से इसका रेंज को निकाल लिए, तो रेंज इज इक्वल टू कितना आ गया? 2 से इन्फिनिटी। आप बोलोगे सर यहाँ तो कोडोमेन जो है वो आर है, तो रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। तो भाई रेंज और कोडोमेन जब आपस में बराबर नहीं होता तो फंक्शन क्या होता है? इनटू होता है, मतलब सर्जेक्टिव नहीं होता है। तो सर्जेक्टिव का कंप्लीमेंट लगा दो, नॉट सर्जेक्टिव। अब बोलोगे कि सर ये वन वन है कि या मिनी वन है, कैसा पता चलेगा? अब मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूँ कि मैं एक ले लिया वन माइनस वन और एक ले लिया प्लस वन, दोनों इक्वल है? आंसर है नहीं। एफ ऑफ माइनस वन का इमेज निकालो, ई का पावर माइनस वन प्लस ई का पावर प्लस वन। एफ ऑफ वन का निकालो, तो ई का पावर वन प्लस ई का पावर माइनस वन। तो आप बोलोगे सर माइनस वन प्लस वन के बराबर नहीं है, लेकिन दोनों का तो इमेज सेम है, तो ये कैसा बना? ये क्या बन गया? मिनी वन। मिनी वन का मतलब क्या होता है? नॉट वन, नॉट वन वन, मतलब इंजेक्टिव नहीं हुआ, तो ये हो गया इंजेक्टिव का कम्प्लीमेंट। तो फाइनल आंसर जो आएगा इस फंक्शंस के बारे में हम लोग बोल सकते हैं कि मिनी वन एट द सेम टाइम नॉट सर्जेक्टिव, दिस इज द आंसर। तो एफ कैसा है? एफ है मिनी वन एज वेल एज इनटू। कितने को समझ में आया? कितने को समझ में आ रहा है? ठीक है ना? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। एक फंक्शन है, अब इसके बारे में बताना है कि ये 4 में से कौन सा है, ठीक है ना? तो यहाँ पर आप देखिए कि इसका डोमेन दिया हुआ है माइनस वन से माइनस वन टू प्लस वन, ये इंटरवल इसका डोमेन है, और इसका रेंज को डोमेन जो है वो आर है, ठीक है ना? तो डोमेन के ऊपर जो है माइनस वन से प्लस वन, ठीक है ना? तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, इस फंक्शंस का मैं पहले रेंज को कैलकुलेट करता हूँ, ठीक है ना? इस फंक्शंस का रेंज को कैलकुलेट कर लेता हूँ। क्लियर? क्लियर है? तो कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, एक काम करते हैं इसका डेरिवेटिव पहले देख लेते हो। डेरिवेटिव वन बाई रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस
2/1 + x², और ये हो जाएगा 2x + 4, ठीक है ना। अब ये तो बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव है, क्योंकि इसके सामने में पॉजिटिव साइन है, तो ये तो पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव बन गया। अब इसका मिनिमम वैल्यू जो -1 है, अगर यहाँ पर बैठाते हैं तो -2 + 4 तब भी पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव है। इसका मतलब सम ऑफ थ्री पॉजिटिव नंबर इज पॉजिटिव। तो फंक्शन मेरा कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, एफ इज इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर एफ इंक्रीजिंग फंक्शन है, अगर मुझे इसका रेंज निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये छोटा वैल्यू पे, एक्स का छोटा वैल्यू पे मिनिमम वैल्यू देगा, तो हम लोग एफ का मिनिमम वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। एफ ऑफ मिनिमम ये मुझे मिलेगा -1 पे, तो ये आएगा साइन इनवर्स ऑफ -1 प्लस 2 tan इनवर्स ऑफ -1, और यहाँ पर -1 बैठाने से -1 का स्क्वायर +1 -4 +1, ठीक है ना। तो ये मुझे कितना आ गया, -π/2, ये आ गया -π/4 इंटू 2, अगेन -π/2, और यहाँ पर -2, तो मुझे मिलेगा -π - 2, ये इसका मिनिमम वैल्यू। अब मुझे एफ का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, और ये 1 पे, ठीक है ना। तो 1 पे अगर मैं कैलकुलेट करूँ, तो ये होगा साइन इनवर्स ऑफ 1 प्लस 2 tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस एक्स को 1 डालने से 1 + 4 + 1, तो ये आएगा आपका 5/2, ये आ जाएगा फिर से π/2, और ये 6, तो ये बनेगा आपका π + 6। तो जब भी आपको कोई कॉन्टिन्यूस फंक्शंस मिले, इंक्रीजिंग फंक्शन है, उसका मिनिमम और मैक्सिमम आप निकाल लिए, तो वही इसका रेंज होगा। तो इसका रेंज हो जाएगा, रेंज इज इक्वल टू -π, जगह यहाँ पर शॉर्ट है तो मैं लेफ्ट के साइड में लिख देता हूँ, या फिर नेक्स्ट स्लाइड में लिख देता हूँ, ठीक है ना। तो मुझे इसका रेंज मिला, रेंज रेंज क्या मिला, -π - 2 से, और क्या था यहाँ पर लास्ट नंबर, मैक्सिमम वैल्यू था π + 6, मैक्सिमम वैल्यू था π + 6, π + 6, तो ये हो गया इसका रेंज, और जो रियल नंबर के बराबर नहीं है, तो नॉट इक्वल टू रियल नंबर। तो रेंज और कोडोमेन आपस में इक्वल नहीं है, इसका कोडोमेन था रियल नंबर, रेंज निकाला ये, तो ये बना मेरा नॉट सर्जेक्टिव, ठीक है ना, इनटू बना, तो नॉट सर्जेक्टिव, सर्जेक्टिव का कॉम्प्लीमेंट। अब अगर आपको 1 1 चेक करना है, फंक्शन क्या है, बताओ फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन, तो एवरी इंक्रीजिंग फंक्शन इज 1 1, एवरी इंक्रीजिंग फंक्शन, एवरी इंक्रीजिंग फंक्शन इज, एवरी इंक्रीजिंग फंक्शन इज 1 1। तो ये तो मुझे इंजेक्टिव मिला, क्या मिला मुझे, इंजेक्टिव, लेकिन सर्जेक्टिव नहीं मिला। ये फंक्शन मुझे मिला इंजेक्टिव, एट द सेम टाइम नॉट सर्जेक्टिव, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। आई होप ये ब्यूटीफुल क्वेश्चंस आपको अच्छा लगा होगा। तो ये क्वेश्चंस में क्या था, आपको ये कॉम्प्लेक्स ऑफ फंक्शंस देके आपसे पूछा गया कि बताओ ये चार में से कौन सा है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इस फंक्शंस के बारे में। अब दिया है एफ एक्स इक्वल टू x³ और यहाँ से दे दिया 8 to r, और पूछ रहा बताओ कि ये फंक्शंस क्या है, 1 1 है, मिनी 1 है, ऑन टू है, इन टू है, क्या है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, कोई भी ऑड डिग्री पॉलिनोमियल वो हमेशा 1 1 होगा, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल हमेशा 1 1 होगा, ऑन टू होगा, ये रूल है, ठीक है ना। अगर आप चाहो तो आप इसको चेक भी कर सकते हो, तो आपने इसका एफ डैश एक्स निकाल लो, तो आप बोलोगे ये 3x², और ये कैसा होगा, ग्रेटर इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो इसका मतलब ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो ये इंप्लाई करेगा कि ये 1 1 है, मतलब इंजेक्टिव है, ये इंजेक्टिव है। अब इसका अगर आप रेंज देखोगे, अगर आप इसका रेंज देखोगे, तो ये एक्स का क्यूब है फंक्शन, और ये टेंस टू प्लस इंफिनिटी होगा, एज एक्स टेंस टू इंफिनिटी, और ये हो जाएगा टेंस टू माइनस इंफिनिटी, एज एक्स टेंस टू माइनस इंफिनिटी। तो इसका मतलब रेंज
इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू कोडोमेन। तो दिस implies एफ इज व्हाट, एफ इज सर्जेक्टिव, एस हो गया। तो ये फंक्शन कैसा है, इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव बोथ। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया आपको कि ये बताना है कि ये फंक्शन बाइजेक्टिव है कि नहीं। तो नोट में याद रखिए आप कि बाइजेक्टिव फंक्शन तो किसको बोलते हैं, अगर कोई फंक्शन इंजेक्टिव है और एट द सेम टाइम सर्जेक्टिव भी है तो वो फंक्शंस को हम लोग बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। तो इंजेक्टिव प्लस सर्जेक्टिव इज इक्वल टू बाइजेक्टिव। ठीक है ना, इंजेक्टिव प्लस सर्जेक्टिव इज इक्वल टू द बाइजेक्टिव फंक्शंस। ठीक है, तो ये होता है बाइजेक्टिव फंक्शंस का डेफिनेशन। तो सबसे पहले आपको देखना होगा इंजेक्टिव है कि नहीं। तो फॉर वन वन मैं क्या करता हूँ कि इस फंक्शंस को मैं डेरिवेटिव करके चेक कर लेता हूँ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है कि नहीं। तो एफ डैश एक्स निकालता हूँ, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव -2 इंटू डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर का डेरिवेटिव सॉरी वन आ गया, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव वन माइनस डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव इज ऑल्सो वन इंटू न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, तो x-3 का होल स्क्वायर। तो अब आपके पास क्या आ रहा है कि एक्स और एक्स तो कट गया, -3 बचा और यहाँ से +2 -1 और x-3 का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ आ रहा है। अब x का वैल्यू 3 नहीं हो सकता, तो ये वाला पार्ट तो हमेशा आपको डिफाइंड है और ये पॉजिटिव है, लेकिन ऊपर में -1 आ रहा है। ठीक है ना, क्योंकि न्यूमरेटर में 1 था, -3 +2, यस। तो ये हमेशा लेस देन जीरो वाला टर्म होगा क्योंकि ऊपर में नेगेटिव है, तो पूरा टर्म लेस देन जीरो, मतलब आप बोल सकते हैं कि एफ जो है वो कैसा फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन। तो थ्रू आउट द डोमेन में अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, वन वन फंक्शंस बोलेंगे, वन वन फंक्शंस। अच्छा, अगर फंक्शन आपका डिक्रीजिंग है तो आपको करना क्या है कि इसका रेंज को कैलकुलेट करना है। ठीक है ना, आपको इसका रेंज को कैलकुलेट करना है और देखना ये कोडोमेन के बराबर आ रहा है। तो अब हम लोग रेंज को कैलकुलेट करने जा रहे हैं ऑन टू चेक करने के लिए। तो उसके लिए मुझे पता चल गया फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, इसका मतलब सबसे छोटा वैल्यू में ये आपको सबसे बड़ा वैल्यू देगा। ठीक है ना, और सबसे बड़ा वैल्यू में सबसे छोटा वैल्यू देगा। तो यहाँ पर आप देखिए आपका फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ये हो रहा है आपके पास x-2/x-3, इस टाइप का कुछ है। अगर मैं इसको एक से डिवाइड करूं तो ये कुछ आएगा 1-2/x, और ये आ जाएगा 1-3/x। अगर मैं इसका लिमिट ले लूं, लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी, ठीक है ना, अगर मैं लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी लूं तो मुझे क्या मिलेगा। तो अगर मैं इसका लिमिटिंग वैल्यू लूं तो आप ध्यान से देखिए, अगर मैं x टेंस टू इंफिनिटी लेता हूं एफ एक्स, तो मुझे मिलेगा 1, और अगर मैं लिमिट एक्सटेंस टू माइनस भी इंफिनिटी लेता हूँ तब भी मुझे 1 ही मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि इस फंक्शंस का जो लिमिटिंग वैल्यू है ना वो 1 है, प्लस माइनस इंफिनिटी पे 1 है, मतलब ये फंक्शन आपका भी इंफिनिटी नहीं पहुंच सकती, मतलब आपका कभी भी रेंज में 1 नहीं आएगा। ठीक है ना, तो रेंज क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ द फंक्शन जो हो जाएगा सेट ऑफ ऑल रियल नंबर माइनस आपका लिमिटिंग वैल्यू 1। तो यहाँ पर देखना कि रेंज और कोडोमेन सेम है कि नहीं, रेंज और कोडोमेन सेम है, सेम एज द कोडोमेन। बोर्ड में आप अलग मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, तो रेंज इक्वल टू कोडोमेन आ गया, इसका मतलब ये फंक्शन जो है ऑन टू हो गया। तो यहाँ पर इंजेक्टिव भी आया एज वेल एज सर्जेक्टिव भी आया, और जब दोनों आ गया तो आप बोलेंगे फंक्शन जो है बाइजेक्टिव है। ठीक है, बाइजेक्टिव फंक्शन का और भी एक नाम है यूनिफॉर्म फंक्शंस, या फिर नॉन सिंगुलर फंक्शंस भी आप इसको बोल सकते हो। ठीक है ना, चलो बाइजेक्टिव दिखा दिया हमने इसको, बाइजेक्टिव का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इस सेशन का इस कॉन्सेप्ट के ऊपर में जो है आखिरी सम है। ठीक है ना, तो इसमें क्या बताया गया, देखिए कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस थ्री इज नॉट इंजेक्टिव। नॉट इंजेक्टिव का मतलब ये फंक्शन वन वन नहीं है, तो ये फंक्शन वन वन नहीं है मतलब मिनिमम फंक्शन है। मिनिमम फंक्शन का मतलब एक हॉरिजेंटल लाइन आपको मिलेगा जो आपका कर्व को एटलीस्ट 2 पॉइंट में कट करता होगा।
अच्छा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 3 ये एक क्वाड्रेटिक है, इसका मतलब ये ओपन अपवर्ड पैराबोला होगा। क्लियर है ना? यहाँ पर बोल रहा है कि एक्स का वैल्यू जो 0 से 1 तक है, मतलब आपको डोमेन भी बता दिया है, तो फाइंड द इंटरवल इन विच बी लाइज। बी कौन सा इंटरवल में लाई करेगा सो दैट ये फंक्शन जो है मिनी वन हो जाए। तो ध्यान से देखिएगा, मिनी वन होने के लिए आपका डोमेन ऑफ द फंक्शन दे दिया 0 से 1। ठीक है ना? अब अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूँ थोड़ा, ये एक्स एक्सिस मैंने ले लिया, ये 0 और ये 1। ठीक है ना? अब 0 से 1 के बीच में अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं और ये पैराबोला ऐसा हो, ठीक है ना, तो यहाँ पर हर हॉरिजॉन्टल लाइन अगर आप ड्रॉ करते हो, कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन अगर ये ग्राफ को कट करता है तो 2 पॉइंट में तो कट करेगा। अगर मान लो ये अगर ऐसा केस होता कि आपका डोमेन में 0 से 1 ये जो डोमेन है, इस डोमेन में आपका वर्टेक्स भी लाई नहीं कर रहा, वर्टेक्स भी बाहर लाई कर रहा। मतलब ये फंक्शन अगर ऐसा होता, थोड़ा सा ध्यान दो आप, अगर ये फंक्शन ऐसा हो तो क्या होगा? ठीक है ना? क्या मेरी बात आपको समझ में आ रहा है? या फिर अगर फंक्शन कुछ ऐसा दिखे आपको, तो मान लो ये फंक्शंस है, आपने ये ड्रॉ कर लिया और मान लेते कि 0 से 1 यहाँ पर है, ये है आपका 0, ये वर्टेक्स भी, ये वर्टेक्स है, और यहाँ पर 0 और यहाँ पर 1 है। तो आप देख सकते हो कि अगर वर्टेक्स 0 1 के बीच में नहीं आ रहा है, तो जब आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहे हो तो एक बार कट कर रहा है। यहाँ पर भी वर्टेक्स यहाँ है, तो जब आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे 0 से 1 के बीच में एक बार कट होगा। लेकिन अगर वर्टेक्स ही 0 और 1 के बीच में अगर वर्टेक्स आ जाए, तब आपका कर्व को 2 पॉइंट में कट होना ही है। तो कंडीशंस क्या है कि वर्टेक्स को 0 और 1 के बीच में लाना होगा। तो वर्टेक्स 0 1 के बीच में आएगा। वर्टेक्स जो है ये पैराबोला का, ये ओपन अपवर्ड पैराबोला का वर्टेक्स जो है मिनिमम पॉइंट होता है। और वर्टेक्स कहाँ लाई करता है? वर्टेक्स लाई करता है जब x इज इक्वल टू -b/2 होता है, ये वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट होगा। तो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट 0 से 1 के बीच में लाई करना कंपलसरी है, सो दैट द फंक्शन नॉट 1 1 मिनी वन होने के लिए। तो मुझे b/2 को लाई करवाना होगा इस डोमेन में। मतलब -b/2 अगर लाई करे 0 से 1 के बीच में, ऐसा हो, तो आप बोलोगे कि अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 -b लेसर देन 2, और उसको -1 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये होगा -2 लेसर देन b लेसर देन 0। इसका मतलब अगर b ऐसा इंटरवल में लाई करे -2 से 0 के बीच में, तो जब भी आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे तो आपका कर्व को 2 पॉइंट में कट कर जाएगा, -2 से 0। तो ये वाला जो है कैलकाटा इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप आपको यहाँ पर क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 ले लेते हैं कि एक सेट ए है जिसमें 4 एलिमेंट है और एक सेट बी है जिसमें भी 4 एलिमेंट है। तो वो आपसे पूछ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस बताइए, कितने सारे फंक्शंस आप बना सकते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग कि इसमें अगर 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4, और इसमें भी 4 एलिमेंट है, ये आपका ए सेट है और ये बी सेट है। तो सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, सोल्यूशन ऑफ 1 का सोल्यूशन। तो यहाँ पर देखिए पहला एलिमेंट के लिए आपके पास कितने सारे ऑप्शन है? 4। दूसरा एलिमेंट के लिए भी 4, तीसरा के लिए भी 4, और चौथा के लिए भी 4 ऑप्शन है। तो ये 4 टू द पावर 4, मतलब 256 आप टोटल फंक्शन बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हो। नंबर ऑफ वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन का मतलब क्या है कि पहला, अगर आप 4 में से किसी एक को लेते हैं तो फिर दूसरा फंक्शंस के लिए आप वो एलिमेंट को दोबारा यूज नहीं कर सकते, तो 3, फिर 2, और लास्ट वाले एलिमेंट के लिए 1 ऑप्शंस। तो ये आपके पास बन गया 4 फैक्टोरियल, मतलब आपके पास 24 फंक्शंस ऐसे बनेंगे जो 1 1 होगा। और आपको पता है कि अगर फंक्शंस एक बार 1 1 है तो वो मिनी वन नहीं हो सकता। तो एट ए टाइम अ फंक्शन कैन नॉट बी 1 1 एंड मिनी वन बोथ। लेकिन वो आपसे पूछ रहा है कि बताओ कितने सारे जो है इसमें से मेनी वन है। तो आप लिखेंगे मेनी वन इज इक्वल टू, ठीक है ना,
मिनी वन बताना है आपको। तो मिनी वन फंक्शंस के लिए हम लोग क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस जितने सारे फंक्शंस हम लोग बना सकते हैं, और हम लोग जितने सारे फंक्शंस वन वन बनाए हैं उसको माइनस कर देंगे, तो नंबर ऑफ वन वन फंक्शन। तो इससे मुझे मिल जाएगा कितने सारे मिनी वन फंक्शन है। तो 256 बनाए थे और -24, ये आप कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। 6 से 4 माइनस कर दीजिए 2, और यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2, 232, 232। क्वेश्चन नंबर 4 जो है पूछ रहा है नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन आप समझते हैं? ऑन टू फंक्शंस का मतलब होगा यहाँ पर जो भी एलिमेंट है वो सबका इमेज होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक एलिमेंट है और यहाँ पर चार है, ठीक है ना। तो अगर आप यहाँ पर, हाँ तो मैं क्या बता रहा था कि अगर आपको ऑन टू फंक्शंस निकालना है और इसमें भी चार है, इसमें भी चार है, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं ना कि यहाँ का हर एलिमेंट का मतलब हर एलिमेंट जो है वो होगा इमेज ऑफ एटलीस्ट वन एलिमेंट। यहाँ का जितना एलिमेंट है हम लोग यहाँ पर क्या करना है, ये सब का यहाँ पर करस्पॉन्डिंग एक एलिमेंट आपको निकालना है। तो आप इसको क्या कर सकते हैं कि 4 फैक्टोरियल वेज में आप इसको अरेंज कर सकते हैं। ऑन टू फंक्शंस के लिए आपको क्या करना है कि कोई भी एलिमेंट कोडोमेन का बात नहीं जाना चाहिए, सारा को यूज करना है। तो सिंस बोथ द सेट हैज द फोर फोर एलिमेंट्स, तो each element of the set B has at least one pre-image in A. So therefore, total number of onto functions, total number of onto functions, total number of onto functions is equal to 4 फैक्टोरियल। देखिए ये भी 24 आ जाएगा। आप ऐसा सोच सकते हैं कि आपके पास ये चार बॉल है और ये चार स्टूडेंट है। हर बॉल एक स्टूडेंट को देना ही है। हर बॉल एक मतलब हर स्टूडेंट एटलीस्ट वन बॉल उसको मिलना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक बॉल पहले सबको दे देंगे, तो जब एक एक बॉल सबको दे देंगे तो और कुछ बचेगा ही नहीं। तो इसका मतलब ये चार स्टूडेंट के अंदर में कितनी तरीके से हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, 4 फैक्टोरियल वेज में कर सकते हैं। सबको एक एक जब मिलेगा तो ये 4 फैक्टोरियल वेज में आ जाएगा ऑन टू फंक्शन। अब ये लोग बोला है कितने सारे इनटू फंक्शन है। तो इनटू फंक्शंस निकालने के लिए आपको क्या करना है, इनटू फंक्शंस के लिए क्या करना है देख लीजिए। तो टोटल नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस, इनटू फंक्शंस निकालने का तरीका क्या है, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस माइनस नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शंस। तो यहाँ पर भी सेम ही होगा, 256 -24 और ये आ जाएगा 232। देखिए क्लियर है सारे बच्चों को? आई होप सबको क्लियर होगा। अब देखिए क्या करना है कि सेम क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा मैं यहाँ पर न्यूमेरिकल चेंज कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। कि ए में जो है कितना एलिमेंट है, ए में जो है 5 है और बी में कितना एलिमेंट है, 4 है। अब आपको ये क्वेश्चंस को सारा फिर से कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। क्वेश्चंस के लिए ए में 5 एलिमेंट है और बी में आपके पास 4 एलिमेंट है, ठीक है ना। तो आपको बताना होगा टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने सारे। नाउ इन दिस केस टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस वी वांट टू कैलकुलेट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहला पॉइंट के लिए, पहला एलिमेंट के लिए आपके पास 4 ऑप्शन है, तो आप लिखेंगे 4। दूसरे वाले के लिए फिर दूसरे वाले एलिमेंट के लिए वो किसी से फिर जो है अटैच हो सकता है, 4 ऑप्शन। तीसरे वाले के लिए 4 ऑप्शन, चौथा वाले के लिए 4, और फिफ्थ एलिमेंट के लिए फिर 4 ऑप्शन। तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस बन जाएंगे 4 का पावर 5। क्वेश्चन नंबर 1। 2 नंबर, अब आपको बताना है वन वन फंक्शन आप कितने बना सकते हैं।
तो यहाँ पर देखिए 5 एलिमेंट है और यहाँ पर 4 एलिमेंट है, ठीक है ना? तो अगर यहाँ से आप 4 को, अगर आप ये 4 को अटैच करते हैं कुछ इस तरीक़े से फर्स्ट एलिमेंट, मान लीजिए सेकंड एलिमेंट यहाँ गया, थर्ड एलिमेंट ये गया, ये हो गया फोर्थ एलिमेंट। तो 4 एलिमेंट, ये 4 एलिमेंट के साथ एसोसिएट होने के बाद भी एक एलिमेंट आपके पास बच जाएगा, जो किसी का इमेज किसी के साथ एसोसिएट नहीं हो पाएगा वन वन के लिए। तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस इज इक्वल टू 0 हो जाता है अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन द डोमेन सेट इज मोर देन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द कोडोमेन सेट। कोडोमेन सेट में अगर ज्यादा एलिमेंट है कंपेयर टू डोमेन सेट में, अगर ज्यादा एलिमेंट है कंपेयर टू कोडोमेन सेट, तो हमेशा जो है वन वन फंक्शन 0 आएगा। ये आपको याद रखना। नंबर 3, अब आपको बताना है कि यहाँ पर मेनी वन फंक्शंस कितना है। तो मेनी वन कितना होता है? मेनी वन के लिए आपको करना होगा टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस जो है 4 का पावर 5 माइनस नंबर ऑफ वन वन फंक्शन जो 0 है। तो इसका मतलब 4 का पावर 5। 4 नंबर नंबर ऑफ वन टू फंक्शंस। नंबर ऑफ वन टू फंक्शंस क्या करना है कि मान लीजिए ये जो है 5 एप्पल है, 4 बच्चों में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है ना? और हर बच्चे को मिनिमम एक एक करके एप्पल आना चाहिए। तो ये 5 एप्पल को 4 पैकेट में अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट करूं, 5 एप्पल को 4 पैकेट में अगर रखूं, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन पहले एक एक करके मैं सब में दे दूंगा, और जो एक एलिमेंट बचे वो किसी के साथ में किसी और पैकेट में डाल देता हूँ, मान लेता हूँ फर्स्ट पैकेट में। तो मेरे पास जो पैकेट बनेगा 4, किसी में 2 एप्पल रहेगा और बाकी सब पैकेट में एक करके रहेगा। तो ये 5 एप्पल को 4 पैकेट में मैं डिस्ट्रीब्यूट अगर करूं, तो वो कितने तरीके से हो सकता है? 5 फैक्टोरियल बाय 2 का फैक्टोरियल इंटू 1 का फैक्टोरियल इंटू 1 का फैक्टोरियल इंटू 1 का फैक्टोरियल। अब यहाँ पर क्या है कि 1 3 बार प्रेजेंट है, तो इंटू 3 का फैक्टोरियल। तो इतने तरीके से मैं 5 एप्पल को 4 पैकेट में डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। कर दिए। अब ये करने के बाद ये 4 पैकेट बन गया, और ये 4 पैकेट मुझे बी सेट में ये 4 बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो इंटू 4 फैक्टोरियल, ये मेरा हो गया नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। फिर से बताता हूँ, ऑन टू फंक्शंस करने के लिए मैं यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन का टेक्निक को यूज कर रहा हूँ। 5 एप्पल्स मेरे पास है, जिसको मैं 4 पैकेट में पहले बांटूंगा, 4 पैकेट में रखूंगा। 4 पैकेट में मैंने रख दिया। उसको रखने का तरीका 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल का रिपीटेशन, मतलब 1 का रिपीटेशन, जिस पैकेट में 1 1 करके एप्पल डाला हूँ, 3 पैकेट ऐसा है, तो इंटू 3 फैक्टोरियल, सो दैट ओवर काउंटिंग ना हो जाए। उसके बाद जब मैंने 5 एप्पल को 4 पैकेट में, अलग अलग पैकेट में डाल दिया, उस 4 पैकेट को 4 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। तो इतना तरीका से मेरे पास ऑन टू फंक्शंस बन जाएंगे। क्लियर है? अब मुझे निकालना है इनटू फंक्शन। तो नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस कैसे आएगा? इनटू फंक्शंस इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ फंक्शन जो 4 टू द पावर 5 है, माइनस ऑन टू फंक्शन। यहाँ से मैंने ऑन टू निकाल लिया था, तो ऑन टू फंक्शन कितना है? 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। ये करके जो आएगा बच्चों, वही अपना आंसर होगा। अब इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा मॉडिफिकेशंस करूंगा। पहला नंबर को 4 कर देता हूँ, दूसरे वाले नंबर को 5। अब मैं ये आपको पांचों क्वेश्चंस को सॉल्व करके दिखाता हूँ, ठीक है ना? ठीक है। हम्म, तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, ये जो है इस सेशन का जो है लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर बता रहा है कि पहला जो डोमेन सेट है उसमें 4 एलिमेंट है और कोडोमेन में 5 एलिमेंट है, तो कितने सारे आप फंक्शंस बना सकते हैं? तो पहला एलिमेंट के लिए मेरे पास कोडोमेन में 5 है, दूसरे एलिमेंट के लिए भी 5 ऑप्शन है, तीसरे एलिमेंट के लिए 5 ऑप्शन, चौथा एलिमेंट के लिए 5 ऑप्शन। तो 5 टू द पावर 4 इज द टोटल नंबर ऑफ
फंक्शन। नंबर ऑफ वन वन फंक्शन मुझे चाहिए, तो मेरे पास देखिए यहाँ पर 4 एलिमेंट है, तो मैं यहाँ से कोई भी 4 को चूज कर लूंगा। तो मैं कोई भी चार को चूज कर सकता हूँ 5C4 फैक्टोरियल में। 5 एलिमेंट कोडोमेन में है और मुझे 4 का इमेज चाहिए। तो मुझे कोई भी 4 को पिकअप कर लेना है 5C4, और उसके बाद मैं उसको परमुटेशंस कर सकता हूँ, इस 4 एलिमेंट के साथ अरेंजमेंट कर सकता हूँ 4 फैक्टोरियल वेज में। अब पूछा है कि वन वन होने के बाद आप मिनी वन कितने सारे बना सकते हो। तो मिनी वन के लिए आप ऐसे कीजिए कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस ले लीजिए 5 टू द पावर 4, उसमें से टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन को माइनस कर दो 5C4 इंटू 4 फैक्टोरियल। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि कितने सारे आप ऑन टू फंक्शन बना सकते हो। ऑन टू फंक्शंस का मतलब क्या होता है, यहाँ पर जितना एलिमेंट है वो सब एलिमेंट का यहाँ पर प्री इमेज चाहिए। तो देखिए यहाँ पर 4 एलिमेंट है, तो मैं 4 को ये 4 से तो एडजस्ट कर दूंगा, लेकिन फिर किसी एक एलिमेंट को अगर दोबारा करूंगा तो एक ही इंसान का 2 बार डेट ऑफ बर्थ हो जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ से एक चीज पता चला कि अगर आपके पास कोडोमेन में, आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि अगर ये इसके साथ एसोसिएट होता है, ये इसके साथ एसोसिएट हो रहा है, ये इसके साथ एसोसिएट हो रहा है, और ये इसके साथ, तो ये जो पछुआ एलिमेंट है मैं इसका इमेज कहाँ से लाऊं, इसका प्री इमेज तो आएगा नहीं। अगर किसी भी एलिमेंट को आप दोबारा यूज करने जाएंगे डोमेन सेट का, तो एक ही एलिमेंट का 2 बार जो है इमेज आ जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ से आप बोल सकते हो टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन जो है वो हो जाएगा 0। तो टोटल नंबर ऑफ अनटू फंक्शन 0 कब होता है, जब आपके पास कोडोमेन में जो एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट शुड बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन डोमेन से। कोडोमेन का नंबर ऑफ एलिमेंट जब डोमेन से ज्यादा होगा, टोटल नंबर ऑफ अनटू फंक्शन 0 हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं टोटल नंबर ऑफ इनटू फंक्शन। तो इनटू निकालने का तरीका क्या है, टोटल नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस। टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस आपको पता है 5 टू द पावर 4, वहां से आप नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस को माइनस कर दो, तो ये बन जाएगा आपके पास टोटल नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस। तो गाइस यहाँ तक जो है मैंने आपको वन वन मेनी वन ऑन टू इनटू और किस तरीके से इसका नंबर ऑफ कैलकुलेशंस होता है, वो सारा चीज मैंने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कशन किया। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, फंक्शंस को कंटिन्यू करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो होगा फंक्शंस के ऊपर में 5 नंबर सेशन, सॉरी 9 नंबर जो है ये रहेगा लेक्चर्स, और उसमें हम लोग बहुत सारे न्यू चीज को डिस्कशन करेंगे। टिल देन बाय, हैव अ नाइस डे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।